नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के सर्वे का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका जो सर्वे है वो किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जो डीएम हैं उन्हें निर्देश जारी किया गया है। साथ ही सर्वे के लिए बाकायदा टीम का गठन होगा, जिसमें एसडीएम होंगे, बीएसए होंगे और साथ ही साथ अल्पसंख्यक अधिकारी भी शामिल रहेंगे। लेकिन इस पर अब राजनीतिक घमासान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए इसे मिनी एनआरसी करार दिया है। ये कहा है कि दरअसल ये मिनी एनआरसी है और इस तरीके से अपने फैसले थोपे जा रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप ओवैसी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए गए हैं। तो ओवैसी ने कहा है कि सभी मदरसे जो हैं वो आर्टिकल 30 के तहत हैं। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वे का आदेश क्यों दिया? ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है। कुछ मदरसे तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये केवल मुस्लिमों का उत्पीड़न करना चाहती है ये सरकार। ये बड़ा आरोप ओवैसी की ओर से लगाया गया है। तो इस तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं ये सरकार, ये भी आरोप ओवैसी ने लगाया है। तो तमाम जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं और ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी डीएम को 10 सितंबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिया है। और सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। तो ओवैसी का बयान आया है, लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। मदरसों का आधुनिक और डिजिटल करने का काम किया जा रहा है। ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए ही है। अलग अलग जिलों में ऐसे कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी जांच के लिए सर्वे कराया जाएगा। 25 अक्टूबर तक डीएम उस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। तो साफ है कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, आखिर वो कौन सी जमीन पर चल रहे हैं, क्या वो रेंट पर हैं या फिर अपनी जमीन पर हैं, इसकी जांच होगी। साथ ही साथ मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जांच होगी। छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, क्या कुछ सुविधाएं जो है वहां बच्चों को मिल पा रही हैं या नहीं, इन तमाम चीजों की जांच होगी। क्या वहां टीचर हैं या नहीं, ये तमाम जांच का विषय है जो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और इसी आधार पर फिलहाल इन मदरसों की जांच होगी, इसका सर्वे होगा, जिससे ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। आखिर ओवैसी बौखलाए हुए क्यों हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी जांच की बात राज्य सरकार की ओर से कही गई है। और साथ ही साथ जो दानिश आजाद अंसारी हैं जो कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि मदरसों में सैलरी कैसे दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी की जाएगी। योगी जी का बुलडोजर अपराधियों, समाज में गड़बड़ी फैलाने वालों पर चलता है। पहले तो मदरसों का सर्वे होगा, उसके आधार पर फिर आगे का कुछ फैसला लिया जाएगा। सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि ग्राउंड पर आखिर क्या चल रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक सर्वे करने का फैसला लिया गया है। तो जो बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकार से ये मांग की थी कि जो मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, खासतौर पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। जिसके बाद आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
का जो लेटर था वो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी डीएम को लेटर लिखा और सभी जो राज्य की गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे करने का आदेश दिया गया और ये साफ तौर पर कहा गया कि एक टीम गठित की जाए। 10 सितंबर तक ये टीम गठित होगी। उसके बाद जो जानकारी सामने आई है कि 5 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा करने का टारगेट रखा गया है और 25 अक्टूबर तक तमाम जो राज्य के जो अलग अलग जिलों के डीएम हैं वो दरअसल शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा, जिससे फिलहाल इस तरीके की राजनीतिक तिलमिलाहट जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अलावा तमाम जो मौलाना हैं वो तिलमिलाए हुए हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं कि ये मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, जो तमाम मुस्लिम राजनेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 10% जो मुस्लिम आबादी है उन्हें टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी के डीएनए में जिन्ना है, वो जिन्ना की भाषा ही बोलते हैं, उनको हर अच्छाई में केवल बुराई ही नजर आती है। ये बड़ा हमला गिरिराज सिंह की ओर से ओवैसी पर बोला गया है। तो ओवैसी जो इसे मिनी एनआरसी करार दे रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल मदरसे अनुच्छेद 30 के मुताबिक हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया, इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक बहस है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला लिया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी जांच होगी, उनका सर्वे होगा, रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी शासित राज्य है असम, वहां भी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। आपको ये बता दें कि वहां एक मदरसे का आतंकी लिंक सामने आया है, जिसके बाद वहां मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई असम में भी देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक ये जबरदस्त एक्शन मदरसों पर जारी है, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से तमाम देश भर में अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां आतंकी कनेक्शन मदरसों से सामने आया है। किस तरीके की शिक्षा वहां बच्चों को दी जा रही है, ये जाहिर तौर पर जांच का विषय है, क्योंकि कई मदरसे ऐसे हैं जहां से जाहिर तौर पर आतंकी कनेक्शन सामने आया है, कई आतंकी वहां से निकले हैं। तो ऐसे में इनकी जांच होनी चाहिए और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये दरअसल पेशकश की गई थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन गैर मान्यता प्राप्त तमाम जो मदरसे हैं उनका सर्वे कराए, ताकि ये साफ हो पाए कि आखिर किस तरह की शिक्षा वहां बच्चों को दी जा रही है, कौन से टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, आखिर वहां क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरह की सुविधाएं वहां बच्चों को मिल रही हैं। तो मदरसों का हाल क्या है उसे जानने के लिए ही ये सर्वे के आदेश उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ओवैसी जैसे नेता एक बार फिर से उनकी तिलमिलाहट देखने को मिली है। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी का इस तरह से बयान सामने आया है। हर एक फैसला जो सरकार की ओर से भी लिया गया है या फिर राज्य सरकार की ओर से लिया गया है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह से ओवैसी की तिलमिलाहट देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।